अब जो पहले वाला ब्राह्मण था वो गाय ढूंढते हुए आ रहा था और ये दान लेके जा रहा है इधर से। जब उसने देखा कि ये तो मेरी गाय है, उसने कहा मैं अभी दान में लेके आया हूं, तेरी गाय कैसे होगी? बोला नहीं नहीं, ये तो मेरी गाय है, मेरे घर से छूट कर आई अभी। दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों राजा के पास आए, बोले राजन ये गाय तुमने मुझे दान दी है ना? कि हाँ। कि राजन ये गाय तो मेरी है। राजा से गलती हो गई तो दोनों ब्राह्मणों ने उसे श्राप दे दिया, जा तुझे श्राप है कि तू गिरगिटी बन जा। कभी ये दान इस ब्राह्मण को देता है, वही दान दूसरे ब्राह्मण को दे देता है, जा तू गिरगिट बन जा। उसी पाप का परिणाम आज गिरगिट बनकर कुएं में गिरा पड़ा। और मेरे पुण्यों का जब उदय हुआ तो आपके दर्शन हो गए प्रभु। आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। और ऐसा कहकर चला गया। कुआं पर ही भगवान ने अपने सभी बच्चों को समझाना प्रारंभ कर दिया। बच्चों, तुमने नरक की आत्मकथा सुन ली। देखो ब्राह्मण और संत का अपमान अनजाने में भी बन जाए तो कितना खतरनाक होता है। इसलिए कभी ब्राह्मण और संत का अपमान नहीं करना चाहिए। जानबूझकर तो कभी नहीं करना चाहिए। अनजाने में हो जाए उसका भी परिणाम ऐसा भोगना पड़ता है। जानबूझकर यदि तुमने पाप किया तो उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। इसलिए संतों का अपमान करना तो सोचना भी मत। समय समय पर भगवान अपने बच्चों को इसी तरह से शिक्षा देते रहते हैं। ये जीवन केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य योनि प्राप्त करके भी व्यक्ति ने विद्या अर्जित नहीं की, धन अर्जित नहीं किया, बल अर्जित नहीं किया, कीर्ति अर्जित नहीं की, तो उसका जीवन व्यर्थ है। ये सान विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोक के भविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वह व्यक्ति पशु तुल्य ही तो है जिससे विवेक नहीं है, जिसके पास विद्या नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, एक पौंड्रक नाम का राजा था। उसका मित्र काशीराज उसे भड़का रहा था कि तू भगवान बन, मैं तेरा भक्त बनूंगा, तू भगवान बन। तेरी पूजा मैं करूंगा, दुनिया में तेरा प्रचार एडवर्टाइजमेंट मैं करूंगा। पौंड्रक बातों में आ गया। देखिए, मूर्ख और शंख दूसरों के बजाने से ही बजते हैं। थोड़ा भी कुछ कहा, क्रोध में भर गए एक साथ। पौंड्रक बातों में आ गया। काशीराज ने कहा, तू एक पत्र भेज दे द्वारकाधीश के लिए कि अब वो द्वारका छोड़ के भाग जाए। धमकी भरा पत्र भेज दिया।
दूत ने द्वारकाधीश के दरबार में पत्र दिया। उद्धव जी ने आगे बढ़कर दूत से पत्र लिया और पढ़ते ही खूब जोर से हंसने लगे उद्धव जी। उद्धव जी हंसने लगे। उद्धव जी जोर जोर से हंसने लगे। भगवान बोले जल्दी बताओ इस पत्र में क्या लिखा है, क्यों हंस रहे उद्धव, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है? उद्धव जी बोले इसमें लिखा है सरकार, अब तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ यहां से। आप नकली हो, असली भगवान का अवतार तो अब हुआ है। इस पत्र में आपको एक भगवान चुनौती दे रहे हैं। वासुदेवो अवतीर्णो अहमेक एव न चापरः भूतानामनुकंपार्थं त्वं तु मिथ्या विधान्त्यत। ये जो कथा चल रही है ये आप देख सकते हैं, डीके स्टूडियो आगरा लाइव देख सकते हैं। ये भैया हमारी कथा में सेवा देते रहते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। इस पत्र में आपको एक भगवान चुनौती दे रहे हैं, ऐ कृष्ण, पंचभूत प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए असली वासुदेव अब प्रकट हुआ है। अब तेरा कल्याण इसी में है कि तू द्वारका छोड़कर भाग जा। भगवान दूत से बोले भाई ऐसे भगवान का दर्शन करने तो हम भी आएंगे, तू कह दियो अपने भगवान से जाके हम भी ऐसे भगवान का दर्शन करेंगे। प्रभु बोले जो उसके शहर में भगवान पहुंचे, काशीराज ने कहा मित्र पौंडक वो आ गया। पौंडरक ने कहा, काशीराज ने कहा तू डर मत, तू अपना चमत्कार दिखा। तो पौंडरक ने 2 नकली हाथ लगवा लिए और एक नकली चक्र इलेक्ट्रॉनिक जो बटन दबाते ही चालू। जैसे ही बटन दबाया तो उड़न खटोला उड़ने लगा और जब दूसरा बटन दबाया तो उसके हाथ में चक्र घूमने लगा। इतना सब देख देखकर भगवान खूब हंसे। उद्धव इसने गजब कर दिया भाई, इसने तो बिल्कुल मेरी कॉपी बन गया ये तो। लेकिन मेरा रूप बनाने में इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा कि भगवान ऐसे हैं। मेरा चिंतन करते करते ही तो ये मेरे स्वरूप में, चाहे नकली सही, लेकिन मेरा इसने चिंतन तो बहुत किया होगा। अब इसे असली रूप तो मैं दूंगा। यों कह करके भगवान ने अपने सुदर्शन से पौंडरक का वध कर दिया। सिर काटते ही उसे सारूप्य मुक्ति प्रभु ने प्रदान कर दी और काशीराज का भी सर काटकर काशी में फेंक दिया। जब उसके पुत्र को, काशीराज के पुत्र को जब पता चला तो उसने व्यभिचार विधि से दक्षिणाग्नि की आराधना कर कृत्या को प्रकट कर दिया और उसे द्वारका को भस्म करने भेज दिया। भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया कि जाओ सारी काशीपुरी को विध्वंस कर दो। तो भगवान के दिव्य सुदर्शन आकर काशीपुरी को, उस दिव्य सुदर्शन ने काशीपुरी को भी विध्वंस कर दिया।
भगवान के ऐसे बल पराक्रम की चर्चा सुखदेव जी ने खूब सुनाई। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आइए एक भजन की ओर चलते हैं। अरे मेरा छोटा सा संसार, अरे आ जाओ एक बार। अरे मेरा छोटा सा संसार, अरे आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, अरे आ जाओ एक बार। ओ मेरा छोटा सा संसार, अरे आ जाओ एक बार। बना करके जोगी का भेष बना